अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि वल यौमिल आखिर वल क़द्रि खैरिहि व शर्रिहि मिनल्लाहि तआला वल बअथि बअदल मौत आमनतु बिल्लाहि कमा हुवा बिअस्माइहि व सिफ़ातिहि व क़बिलतु जमीअ अहकामिहि इक़रारुन बिल लिसानि व तस्दीक़ुन बिल क़ल्ब। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा व आखिरुहु सदक़ल्लाहु मौलाना व सदक़ रसूलुहुन नबिय्युल करीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युस्सल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मोहब्बत के साथ एक आवाज़ कर आका करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में दुरूद पाक का तोहफ़ा पेश कीजिए। पढ़िए सलात व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। दौरान महफ़िल में जब से तो मैं आया हूँ, शायद हो सकता है उससे पहले गुफ्तगू बिल्कुल खामोशी सी है। लग नहीं रहा कि हुजूर के गुलाम हैं। पता चलना चाहिए महफिल में, पता चलना चाहिए कि महफिल में बैठे ये तो नसीब है कि रब ने कबूल कर लिया, वरना ये माइक कहीं और भी लगे होते हैं, ये साउंड कहीं और भी चल रहे होते हैं, जहाँ हमारे हाथ भी चल रहे होते हैं, पैर भी चल रहे होते हैं, तो चाल भी सब तो गुलामों अपनी किस्मत पर नाज, अपने मुक़द्दर पर नाज। मौजू कुछ और था, लेकिन बस सनखाओं की मोहब्बतें, उनके कुछ कलाम ऐसे थे कि मैं सोचने पर यह मजबूर हो गया कि मैं इसी के मुतालिक शायद गुफ्तगू करूं, क्योंकि इस कौम को थोड़ा झिंझोड़ने की ज़रूरत है ना। कि सो रही है बेदारी के साथ, ग़फ़लत की पट्टी बांध कर ये सो रही है, इसे खोलें। किसकी बारगाह में आए हैं और किसका जिक्र करने के लिए आए हैं और कौन सी मजलिस में बैठे हैं, सिर्फ इस बात पर अगर ये पूरी रात सजदा शुक्र अदा किया जाए ना, तो रब्बे काबा की कसम एक मर्तबा आप कहे ना सुब्हान रब्बियल आला, मौला तू बड़ा बुलंद है, तेरा एहसान करम है कि तूने हमें ऐसी बाबरकत महफिल में बिठा कर रखा है, ऐसी रौनक महफिल में बिठा कर रखा है कि यहाँ नाच गाना नहीं है, पैर को हरकत नहीं है, जबान को हरकत नहीं है, रब के आजाद को दावत वाले काम नहीं है, बल्कि वो महफिल है, वो जिक्र है कि यहाँ पर अगर जिक्र हो रहा है तो वहदहू ला शरीक का जिक्र हो, और अगर जिक्र हो रहा है गौसे आज़म दस्तगीर, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। सिर्फ इसी पर अगर हम शुक्र अदा करने चले तो अदा नहीं हो सके। पढ़िए सलात व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, सलात व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, सलात व सलाम अलैका या हबीब अल्लाह, सलात व सलाम अलैका या हबीब अल्लाह, सलात व सलाम अलैका या नबी अल्लाह, सलात व सलाम अलैका या नबी अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। फरमाने आखिरी नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम
कि तुम जहां भी हो मुझ पर दुरूद पाक पढ़ो कि तुम्हारा दुरूद पाक मुझ तक पहुंचता है। एक और रिवायत सुना दो, हैं सुनने के इरादे में? मेरे हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि औरों का दुरूद फरिश्ते मुझ तक पहुंचाते हैं, अहले मोहब्बत का दुरूद मैं खुद सुनता भी हूँ, जवाब भी देता हूँ। और पता है कैसे सुनते हैं? पता है, महफिल की दावत आई, एड्रेस पता नहीं, पूछा 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 पूछा, आगे दावत मिली तो आए ना, लेकिन घर पे प्रोग्राम में शायद जिन्होंने बुलाया है ना उनका नाम लिखा है, मैं अब जान सकता हूँ हाँ हजरत ने दावत दी, लेकिन मैं उनके वालिद का नाम नहीं जानता, मैं नहीं जानता, मैं उनके वालिद को पहचानता नहीं, मुझे बताया नहीं तो मैं कैसे पहचानूं? गुलामों अपनी किस्मत पे नाज करो, मेरे आका ने पता है क्या इरशाद फरमाया, जो मुझ पर दुरूद भेज रहा है ना उसके नाम के साथ उसके वालिद का नाम भी मैं जानता, कि किस बंदे ने किसके बेटे ने मुझ पर दुरूद भेजा है। अपने आप को दुरूद पाक की कसरत बनाने की आदत बनाइए, कोशिश कीजिए सुबह शाम दोपहर चलते फिरते दुरूद पाक पढ़ते रहिए। ये बरकत है, ये उम्मत के लिए इनाम है, कराम है, ये फजल है कि उसने हम पे करम कर दिया, ये तोहफा मिल गया। ये तो वो वजीफा है जो रब खुद मलाइका भी और फिर कह रहा है, ए ईमान वालों तुम भी इस आका पर दुरूद भेजो है। वो तो 70,000 फरिश्ते हैं, सुबह में पढ़ लें, 70,000 शाम में पढ़ लें, एक की ड्यूटी खत्म नहीं होती दूसरे आ जाते हैं वो पढ़ लें। 70,000 फरिश्ते सुबह में आ रहे हैं, 70,000 फरिश्ते शाम में आ रहे हैं, शाम में ड्यूटी खत्म नहीं उससे पहले आ गए, वो सुबह में जा रहे हैं। मजे की बात सुनो, जो एक बार आ रहा है ना जिंदगी में लौट कर उस फरिश्ते की बारी नहीं आती है, दुरूद पढ़ता जरूर है लेकिन आका की बारगाह में हाजिर नहीं दे पाता। जो शरफ अभी मिला था ना वो कल नहीं मिल पाया, लेकिन ए गुलामों तुम अपनी किस्मत पे झूम जाओ और झूम जाओ। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, गुलामों तुम सुबह चाहो, दिन में चाहो, रात में चाहो, अगले दिन चाहो, फिर चाहो, अरे जिंदगी में जितनी बार चाहो दुरूद पाक पढ़ो, ये कबूल ही कबूल है, हाँ कबूल ही कबूल है। तो दीवाने बैठे हैं, उम्मत की बात आई है, आइए इस ज़िमन में एक आपको जबरदस्त रिवायत सुना दे। इसी उम्मत में मराज मुस्तफा का वाकया चल रहा है ना, महीना चल रहा है 27 रजबुल मुरज्जब को, ऐसी बाबरकत रात है ये, ऐसी रिफअत वाली रात है ये, ऐसी बरकत वाली रात है ये कि जिसको शायद हम गफलत की तरह चादर डालकर सोते थे, हम नहीं पहचानते कि ये रात क्या है। हमें दावत इस्लामी का माहौल मिला हो तो पता चले ना, इज्तिमा में हम जाएं तो पता चले, मदनी मुज़ाकरों में जाएं तो पता चले कैसी रात है। ये वो रात है कि आपके और मेरे आका को ऐसा इनाम मिला कि किसी नबी को बोले ऐसा इनाम। फिर आका ने सिर्फ अपनी ही बात की, सिर्फ वाक़या मेराज पढ़ लो ना तो पता चल जाए। सनखा पढ़ रहे थे तो मैं झूम रहा था, मौला अली का जिक्र आ रहा था तो मैं कह रहा था अब्दुल माजिद भाई से कि तवाफ हो रहा है, तवाफ। अब दर्द है पेट में, विलादत का वक्त करीब है। हुजूर फरमाते हैं क्या बात है? कहा दर्द बहुत है, घर जा सकते हैं? कहा नहीं घर नहीं जा सकती, वक्त कम है। कहा रब ने अपने दर के दरवाजे मेरे मौला अली के लिए दरवाजे खुल गए।
ऐसी शान मेरे मौला अली ने पाई। तो सुनो ए अली का नारा लगाने वालों, मेरे मौला अली ने क्या इरशाद फरमाया, कहा जिस जगह पर शराब का एक कतरा गिर जाए और उस जगह से फसल उगे, मैं उसके साए से भी गुजरना पसंद नहीं करता। उस फसल के साए से भी गुजरना पसंद नहीं करता। जिक्र मौला अली का, मोहब्बत मौला अली के, तुम मौला अली के, नक्शे किसी और का, रास्ता किसी और का। ए गुलामों अपने आप को जगा, ए मुसलमान अपने आप को जगा, ए आका के उम्मती अपने आप को देख, अल्लाह ने तेरे मकाम को कितना बुलंद कर रखा है। ए गुलामाने मुस्तफा अपने बदन पे झाँक, अपने ये वाले कान को बंद कर दे, दिल के दरवाजे को खोल और मेरी इस गुफ्तगू को अपने अंदर दाखिल होने दे, ताकि हमारी जिंदगी बदलने में मजबूर हो जाए। अल्लाह अकबर कबीरा। सुन ए गुलामाने मुस्तफा, ए गफलत की पट्टी बांधने वाले सुन, ए रात भर सोकर नमाज़ें कज़ा करने वाले तू भी सुन, ए माँ बाप को गाली बकने वाले तू भी सुन, ए कुर्बा यतीम का माल हड़पने वाले तू भी सुन। ए गुलामाने मुस्तफा आंखें खोल कर सुन मेरी बात को। मौला हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दौड़ते हुए घर में आ रहे हैं और रो रहे हैं। खातूने जन्नत कहती है क्या बात है? कहा नाना ने गोश्त बनाया है, हमें पूछा तक नहीं है, हमें पूछा तक नहीं है। तुम्हें कैसे पता चला कि नाना ने गोश्त बनाया है? का घर के दरवाजे पर कुछ खून की कतरे देखे। खातूने जन्नत ने चादर ओढ़ी, घर के तरफ हुजूर ने सलाम किया, बोसा दिया, बिठाया और कहा ए मेरी बेटी फातिमा, इस वक्त आई हो खैरियत है? का बाबा जान हुसैन रोते हुए आए। कहा नाना ने गोश्त बनाया, पूछा तक नहीं। या रसूल अल्लाह, आज तक ऐसा कभी हुआ नहीं कि घर में आपके बना हो और बेटी को न दिया हो। घर में आपके बना हो और मुश्तक ना पहुंचा हो। कहा बेटी किसने कहा कि यहाँ गोश्त बनाया है? किसने कहा? कहा बाबा घर के बाहर खून के कतरे कैसे? तो कहा बेटी में सोया हुआ, मैं सोया हुआ था। सोना ये गुलाम आले मुस्तफा सो, तुझे सिर्फ झिंझोड़ने की जरूरत है, इश्क की आग में तुझे बिठाने की जरूरत है। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे आका क्या इरशाद फरमा रहे हैं? कहा मैं सो रहा था, अचानक उम्मत का ख्याल आया। किसका? उम्मत का ख्याल आया। मैंने नाले ना पहनी, मैं चल पड़ा, दौड़ता गया, कांटे चुभे गए, पत्थर चुभे, एहसास ना हुआ। क्यों? दिल में उम्मत की मोहब्बत, ज़हन में उम्मत का नजरिया, ख्यालात में उम्मत, कांटों का पता ना चला। अल्लाह अकबर कबीरा। जिब्रील अमीन आ गए। या रसूल अल्लाह परेशान ना हुए, अपने आप को तकलीफ ना दीजिए कि आपके नाले से खून आ रहा है, खून आ रहा है। रब ने पैगाम भेजा है, आप जैसा चाहेंगे वैसा ही। आपकी जो फरमा बरदार उम्मत है ना, या रसूलुल्लाह रब फरमा रहा है कि वो दाखिल जन्नत हो जाएगी। तो मेरे आका कैसे आता है? इतनी मोहब्बत तो यकीन करो रब्बे काबा की कसम माँ भी नहीं करती, इतनी मोहब्बत तो बाप भी नहीं करता, इतनी मोहब्बत दोस्त भी नहीं, इतनी मोहब्बत रिश्तेदार भी नहीं, बहन भी नहीं, भाई भी नहीं, बच्चे भी नहीं, जोजा भी नहीं, कोई नहीं करता, कोई नहीं करता। मेरे आका ने पता है क्या कहा? कहा ये तो मेरी फरमा बरदार उम्मत है, गुनाहगार कहाँ जाएगी? गुनाहगार कहाँ जाएगी? और सुनो, घर घर महफिल मिलाद के स्टेज पर आने वालों, पता है जिब्रील अमीन ने क्या कहा? रब का हुक्म है आका, ये फरमा बरदार उम्मत अगर कल कयामत के दिन उंगली उठाना आपका काम होगा, गुनाहगार को जन्नत में डालना मुस्तफा का काम होगा। क्यों? हुजूर की वजह से
रब का हुक्म हो गया यार रसूल भेजिए, आका इस पर हाथ भेजिए, आका इन पर हाथ भेजिए, आका इन पर हाथ भेजिए। जहां जहां नजर आका आपकी जाएगी रब जन्नत में इतनी मोहब्बत, इतनी चाह। ये गुलामों पता है मेरे आका पर रात भर बैठने वाले थे कि उम्मा हानी के घर पर आए ना जिब्रील अमीन, या लब का जिक्र हुआ, काफूरी लब, ए जिब्रील अमीन दरवाजे पर हैं। उम्मे हानी के घर हुजूर आराम फरमा रहे हैं, दरवाजे पर दस्तक हुई, देने वाले थे, अभी दरवाजे को टच हाथ नहीं हुए। रब ने कहा ए जिब्रील देखता नहीं आराम कौन कर रहा है घर में? वो सुन लो ये इश्क की बातें हैं दीवानों, सुन लो। अंदर आराम कौन कर रहा है? जिब्रील अमीन है, फरिश्तों का सरदार है। तो मालिक उठाऊं कैसे आवाज? ए जिब्रील कुरान तेरे हवाले नहीं किया था, कुरान तू ही तो ले जाया करता था। ए जिब्रील बता तो सही कुरान में मैंने कब अपना महबूब का नाम? मैंने अपने महबूब को तो नाम लेकर कुरान में, तू नाम कैसे ले सकता है? अदबे मकाम मर्तबा सुनो मेरे मुस्तफा का, कैसा मकाम कैसा मर्तबा है मालिक, कैसे? छत छत हार। अब ये छत फटे तो आवाज नहीं आएगी, बोले आएगी ना? तो रब ने पता है क्या कहा? तखय्युल में मैं अपने अंदाज में पूछने लगा है जिब्रील या छत का जिक्र आया, दरवाजे पे कम आवाज है, छत पर ज्यादा है, तब नींद खराब नहीं? तो कहा ए जिब्रील जाना तेरा काम है, आवाजों को संभालना रब का काम। आए खड़े हैं, बारी ताला आवाज भी नहीं, बारी ताला हिला भी नहीं सकता, क्या करूं? कहा ए जिब्रील तेरा पूरा जिस्म क्या है? का मौला नूरानी। कहा देख तो सही एक जगह ऐसी है जो नूरानी। बोलो 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 गुलामों, पूरा देखा आका होठ नजर आ रहे हैं, ये तो काफूरी काफूरी है। मौला पता चल गया कि ये होठ काफूरी क्यों है, लेकिन कर रहा क्या है? क्या कर रहा है? सारी जिंदगी सोचता हुआ आया कि पूरा जिस्म नूरानी, होठ काफूरी। वो फरिश्तों का सरदार जिब्रील अमीन है, रब का हुक्म है। कहा ए जिब्रील मेरे महबूब के सर पर हाथ पर नहीं, महबूब की पैर की तलियों पर बोसा दे, इन तलियों पर, ये पैर की तलियां यहाँ पर बोसा दे। अब जिब्रील अमीन हटा नहीं रहे, मैं अपने तखय्युल में पूछने लगा, मेरे ऊपर फतवा नहीं लगा देना, समझ रहे? मैं अपने तखय्युल में बात करने लगा हूँ, क्योंकि मैं अपने अंदाज में आपको सुनाने लगा हूँ। समझ में आए तो सुभान अल्लाह की सदा मुझे बता देगी। मैं कहने लगा जिब्रील अमीन आपका मकसद था ठंड पहुँचाना, छत से आए, छत नहीं पटी, रब ने आवाज थम थम थम, मकसद था ठंड पहुंचाना, होठ लगा के हटा देते ना, ठंड भी पहुंचा देते। हटाते क्यों नहीं है? तलबों पर हटाते क्यों नहीं है? तो जिब्रील अमीन पता है क्या कहते हैं? कहते हैं कि मैंने तमाम नबियों को दौर को देखा है। बोलो 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 बोलो। हाँ, मैंने नूह को कश्ती का मला बना हुआ देखा है, मैंने ईसा को आसमान पे प्रवास करते हुए देखा, मैंने आदम को मैदान अरफात में रोते हुए देखा। अरे मैंने तमाम नबियों के दौर को देखा है, तमाम नबियों की उम्मतों को देखा है। अरे फूलों को देखा है, महक को देखा है, जन्नत को देखा है, नबादात जबादात को देखा है। अरे जो मजा मैंने मोहम्मद की तलियों में देखा, कहीं नहीं देखा, कहीं नहीं देखा, कहीं नहीं देखा। जो मजा मैंने आका के तलियों में देखा, कहीं नहीं देखा। आका चलिए कहाँ? रब की बारगाह हैं, रब की बारगाह में बुर्राक एक कमजोर सा साइड पे खड़ा खड़ा रो रहा है, रो रहा है, रो रहा है, रो रहा है, रो रहा है। हसीनो जमील बुर्राक तैयार है, मचल रहा है, खुश हो रहा है। शायद पेश कर दिया जाए, वो कह रहा है शायद मैं चला जाऊं, वो कहता शायद मैं चला जाऊं, वो कहता शायद मैं चला जाऊं, है ना? घर घर महफिल मिलाद में आए हैं,
इसी उम्मीद पर। कोई पैसा पाई थोड़ी है कि पैसे के लिए काम किया जा रहा है, साउंड का पैसा थोड़ी है, ये लाइव चल रहा है, नेट पे पैसा लगता है भाई पैकेज कराने के लिए, इसमें पैसा पाई थोड़ी है। ये तो 1 रुपया नहीं ले रहे, अपनी जेबों से लगा रहे हैं। अगर कोई इनकी खैर खाई कर रहा है सुभान अल्लाह, कोई इनकी मदद कर रहा है सुभान अल्लाह, कोई इस कार्य खैर में हिस्सा मिला रहा है सुभान अल्लाह। लेकिन ये सारा सिस्टम क्या है, फी सबीलिल्लाह। हम यहाँ पर आए हैं कि शायद हाजिरी कबूल हो जाए, मदीने से बुलावा आ जाए, गुलाम आ रहा है, सनखा पड़ रहे हैं, इनकी गाड़ियों में पेट्रोल कौन डलवा रहा है? हाँ? इनके बीवी बच्चे नहीं है, इनके रिश्तेदार नहीं है, इनके दोस्त यार नहीं है, सब है, लेकिन इन्होंने अपनी जिंदगी दी दामन मुस्तफा के लिए। आका कबूल हो जाए तो क्या ही बात है, आका सिद्दीक अकबर की नजर आ जाए तो क्या ही बात है, आका उमर की नजर पड़ जाए, आका जुन्नुरैन की नजर आ जाए, आका हैदर कर्रार की तवज्जो आ जाए, आका जिस बिलाल को अबू बकर ने खरीदा उसकी नजर पड़ जाए, क्या ही बात है। आका आपके प्यारे प्यारे जो सहाबी है ना, कौन? अबू सुफियान और मुआविया, अगर उनकी तवज्जो बढ़ जाए क्या ही बात है, क्या ही बात है। अल्लाह अकबर कबीरा। सारे बुरा अपनी किस्मत में नाज कर रहे हैं यार, मैं एक बुरा कमजोर है, खड़ा नहीं हो सकता है, बिल्कुल सही, खूबसूरती भी नहीं, रो रहा है, रो रहा है, रो रहा है, रो रहा है। मेरे शेख तरीक़त अमीर सुन्नत ऐसा नुक्ता देते हैं, ऐसा नुक्ता देते हैं, यकीन करें हर दौर में एक ऐसा नुक्ता देते हैं कि जो सबको हिला के रख देता है, सबको हिला के रख देता है। तो बताओ ये नुक्ता हर साहबी नबी का किसने दिया है? हज़रत अमीर मुआविया कौन, अबू सुफियान कौन, और कुंडे के नियाज़ किसके लिए, किसने बताया? शेख तरीक़त ने। तो अमीर सुन्नत ने बताया कि जो रोता है उसका काम, रोता है उसका काम होता है। पहले तो मैंने तसव्वुर वहां किया, फिर किताब पे किया, फिर मैं सोचने पे मजबूर हुआ, फिर बंद किया, मैंने बोला मुर्शिद क्या कह रहा है, फिर किताब खोली, ये क्या लिखा है, फिर देखा, फिर देखा, फिर देखा, फिर देखा, तो मैंने कहा वाह शेख तरीक़त, आपकी किस्मत पे कुर्बान जाएं, अल्लाह करीम आपको सेहत वाली लंबी उम्र दे कि आपने हम गुलामों को जिसे लोग सलाम ना कर पाए, जिसकी सूरत अच्छी नहीं, जिसकी सीरत अच्छी नहीं, उनके सर पर अमामा सजा दिया। अरे हमें कोई पूछे ना, मिंबर पर लाकर बिठा दिया, हमें कोई पूछे ना, मुसल्ला रसूल में लाके बिठा दिया। अल्लाह अकबर कबीरा। ये बुर्राक भी रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, मौला काश मैं खूबसूरत होता, काश हसीन होता, काश सेहतमंद होता, तो मैं भी कह देता, शायद मैं भी पसंद कर लिया जाता। रब ने कह दिया, ए जिब्रील हमने इसे ही पसंद कर लिया, हमने इसे ही पसंद कर लिया। और वो बुर्राक की खूबसूरती आला, चाल आला, हुस्न लाजवाब, और वो बुर्राक उछल रहा है, खुशी के मारे बुर्राक उछल रहा है। अल्लाह अकबर कबीरा। बुर्राक उछला ना तो जिब्रील अमीन ने यूं लगाम खींची, दिखता नहीं खड़े कौन है, अपने ज़ौक़ पे एक नुक्ता दे रहा हूँ, समझो तो आपकी मर्जी, ना समझो तो भी आपकी मर्जी। यूं लगाम खींची, दिखता नहीं कौन खड़ा है कि जिनको देखकर काफिर भी कलमा पढ़ दिया करते थे, जिनकी आवाज सुनकर, देखा नहीं है, आवाज पहुंची कलमा पढ़ दिए। अबू जहल आया ना, बताओ मेरी मुट्ठी में क्या है। अब ये तो हम भी कहते हैं और हमारा तुक्का सही भी लग जाता है ना, हमारा तुक्का सही भी लग जाता है ना। बच्चे खेल यूं पूछते, बताओ मेरी मुट्ठी में क्या है, बोले आपकी मुट्ठी में तो भाई तारा छा लिया, शायद तुक्का भी, हाँ भाई खा रही है आप हैं, हमारी मुट्ठी में क्या 5 का सिक्का है भाई, हाँ हाँ माशाल्लाह 5 का सिक्का, तुक्का लग जाता है, लगता है ना। अब अबू जहल आया, यूं हाथ, बताओ आका, अब हम तो आका ही बोलेंगे ना, अदब वाले है ना, लेकिन वहां अल्फाज से मोहम्मद बता इसमें क्या है। तो मेरे आका ने पता है क्या 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 बच्चों जैसे सवाल लेकर आए,
ये नुक्ता उनके लिए है कि 1400 साल के बाद तुम माइक लेकर आ गए, कहाँ है? मिलाद लेकर आ गए, कहाँ है? मेरे मावी की न्याज लेकर आ गए, कुंडे बना रहे हो, खीर पका रहे हो, घर घर महफिल मिलाद वालों को दावत दे रहे हो, साउंड लगवा रहे हो, महफिल सजवा रहे हो, लंगर खिला रहे हो। ख्वाजा साहब की गौसे पाक की महफिल पर घर घर महफिल मिलाद से राब्ता कर महफिल सजा रहा हूं। मेरा मौजू नहीं है, इधर जाना भी नहीं चाहता, क्योंकि जाने लगा तो फिर मैं आपको मनवा के छोड़ूंगा कि यहाँ लिखा है। क्योंकि सोहबत किसी अमीर साहब की नहीं है, सोहबत पता है किसकी है? सोहबत शेख तरीकत की मिली है। हाँ, ये सोहबत 5 डब्बे वाले रिक्शे चलाने वाले बोरी बिस्तर उठाकर मैदान वालों में नहीं है। ये सोहबत मिली है 313 जहां पर जिस मैदान में गए ना उसकी निस्बत मिली है। समझ रहे? हाँ, हमें पता है कि ग़ज़वा बदर क्या है, हमें पता है खंदक क्या है, हमें ना बताओ, क्योंकि हमने आशिकों से सुना है, हमने दिल के कान खोलकर पढ़ा है, हमने आंखें खोलकर कान खोलकर वली कामिल से इश्क की बातें सुनी है। हमें तभी तो पता चला 12 वफात नहीं 12 रबीउल नूर है। हाँ, हमें तब पता चला है। समझ रहे? अबू बुराक जैसे उछला मचला ना तो कब पता नहीं सामने कौन है। गुफ्तगू थी, हाथ में क्या है? गुफ्तगू यहाँ थी ना, हाथ में क्या है? तो मेरे आका ने कहा क्या बच्चों वाले सवाल कर रहे हो? कहा मैं बता दूं शायद तुक्का लग जाए, तो तू कहेगा कि नहीं तुक्का तो होना चाहिए था, तुक्का लग गया। ये तो बच्चा बच्चा सवाल करता है। लेकिन अगर जो तेरे हाथ में है वो बता दे मैं कौन, तो पता है क्या कहने लगा वो? ना 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 ना, ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा हो नहीं सकता। मेरे हुजूर का उंगली का इशारा था कि कंकर उछलने लगा। उछला उछला, गुलामों सुनना, उछला, मुट्ठी खुली, कंकर अबू जहल पता है क्या फेंकता है? मुस्तफा के कदमों में। अरे हुजूर की उंगली पड़े, कंकर हुजूर के कदमों में आ जाए। गुलाम घर घर महफिल मिलाद में यहाँ पर आकर बैठे और महफिल कबूल हो जाए मुस्तफा के कदमों में। अगर मुस्तफा के कदमों में ना पहुंचे तो कहाँ पहुंचे? अगर ये महफिल कबूल हो जाए तो क्या ही बात है। अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह अकबर कबीरा। बुराक कहने लगा या रसूल अल्लाह एक अर्ज करनी है, आखिरी गुफ्तगू कह रहा हूं या रसूल अल्लाह एक अर्ज करनी है। क्या है? आका आज सवारी आपकी बनकर जा रहा। अल्लाह, आका आज सवारी आपकी बनकर। या रसूल अल्लाह जिस्म में जान नहीं थी, गोश्त नहीं था, हुस्न नहीं था, खूबसूरती नहीं थी, आका पर मोहब्बत आती थी। या रसूल अल्लाह चाहत आपकी थी, रब ने हुस्न भी दिया, रब ने हुस्न भी दिया, रब ने ताकत भी दी, रब ने खूबसूरती भी दी। या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सुनो ए गुलामों, इस सरकार की महफिलें सजाने वालों, घर घर महफिलें मिलाद में आने वालों, इतनी दूर से अपने वक्त निकालने वालों, इस वक्त में हम टीवी देख रहे होते हैं, गाने बाजे सुन रहे थे, सुन ए गुलाम अपने कान खोलकर सुन, गुनाह छोड़ दे, जिना छोड़ दे, बदकारी छोड़ दे, रब की नाफरमानियां करना छोड़ दे। देख तो सही मेरे आका तुझसे कितनी मोहब्बत करते हैं। बुराक कहने लगा या रसूल अल्लाह जिस तरह आप मुझ पर सवार होकर जा रहे हैं रब की बारगाह में, कल कयामत का दिन होगा, उम्मत कब्रों से उठे तो शरफ मिल जाए, आला उम्मत को बिठाकर रब ने कहा कबूल, महबूब कबूल है, कबूल है, कबूल है। गुलामों काम करो, हुजूर की नजर में अच्छे। आप बताओ तो सही, अगर हुजूर ने कल कयामत के दिन हमें देखकर मुंह फेर लिया कि तू मेरा गुलाम है, सिर्फ नारे लगाता तो नहीं मैं तो गुलाम ये रसूल में हूँ, मौत भी कबूल है ना, गुलाम ये रसूल में दाढ़ी कबूल नहीं, गुलाम ये रसूल में सर पर अमामा कबूल नहीं,
गौसे पाक का तो लंगर में 5 उंगलियां सिमट कर खाऊं। मौला हुसैन का खिचड़ा तो मैं रगड़ कर खाऊं, लेकिन ना उनकी सीरत पर अमल ना, उनके तरीके पर अमल ना, बस मैं तो ख्वाजा का दीवाना हूं ना। एक खवातीन कहने लगी मैंने तो मन्नत मांगी कि मैं पैदल ख्वाजा गरीब नवाज के मजार पर जाऊंगी। शान गरीब नवाज का वाकया मुल्ला लिकारी ने अपनी किताब के अंदर लिखा, इमाम जलालुद्दीन सयूती ने इसको नकल फरमाया। पता है क्या कहते हैं? पैदल जाऊंगी। तो एक गुलाम था कहने लगा जाना पैदल पसंद कर रही है, तरीका उनका छोड़ रही है, मजार पे तो जाना है लेकिन तरीके पर अमल ना, चादर चढ़ानी है, नमाज ना, फूल चढ़ाने, जिक्रुल्लाह ना, इज्तिमा में नहीं, मदनी काफिलों में नहीं, तबलीग के दीन के लिए अपनी जान नहीं, तिलावत कुरान नहीं, मदरसे बालिगान में बैठकर कुरान नहीं पढ़ना मुझे, दावत इस्लामी वालों के साथ मिलकर दर्स नहीं देना मुझे, दावत इस्लामी वालों के साथ मिलकर इलाका दौरा नहीं करना मुझे, लेकिन ना न्यासों में दिलाऊंगा, डेक तो मैं घुमाऊंगा, टिक्किया तो मैं पकाऊंगा। सारे काम अच्छे हैं, होने भी चाहिए, मैं मुनकिर नहीं हूं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि हकीकत की तरफ आओ। समझ रहे? जो काम कर रहे थे ना पहले वो काम कर जाओ, वो काम कर जाओ। दाढ़ियां नहीं, अमामे नहीं है, दर्स नहीं है, नमाजें नहीं है, कहाँ है? मेरे आका ने फरमाया नमाज मेरी आंखों की ठंडक है, तू सो रहा है मस्त होकर सो रहा है। मैं इन सनफाओं की बात नहीं कर रहा, पूरी पूरी रात हम चौकड़े मचा देंगे, चांद लुटा देंगे, हाँ बस गर्दनें कटा देंगे, लेकिन ना फजर में उठकर मस्जिद में नहीं जाएंगे। फिर हमारे सनफा के साथ साथ सुभान अल्लाह के नारे लग रहे हैं, फजर में उल्टे होकर सो रहे हैं, कंबल ओढ़कर सो रहे हैं, दमादम मस्त कलंदर के नारे लग रहे हैं और सो रहे हैं। लेकिन क्या ये चाहो हमें आशिक के सनफा मिल जाए, ये बगैर पैसे वाले सनफा मिल जाए, हैं ये घर घर महफिल मिलाद वाला प्लेटफॉर्म मिल जाए, ये दावत इस्लामी वाला मदनी माहौल मिल जाए, ये गुलामानी मुस्तफा वाले मीठे मीठे इस्लामी भाई मिल जाए तो क्या ही बात। लेकिन हो तो नसीब से ना, मैं तो भागता हूँ इनसे, मैं तो इनसे भागता हूँ। और अगर कोई बात करता तो बोलो ना ये सनखा के लिए बात करता है, ये हमारे लिए बात करता है, तो बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ झिंझोड़ना चाह रहा हूँ। आशिक तुझे सिर्फ हिलाने की जरूरत है, ये गुलामाने मुस्तफा तुझे सिर्फ जगाने की जरूरत है, क्योंकि तू टके का सिक्का नहीं है, तू बहुत आला है, तेरे मकाम बड़े बुलंद है, तेरे मर्तबे बड़े बुलंद है, और तुझे तुझे सिर्फ अपने आप को तलाश करना है, तुझे अपने आप को ढूंढना है। अगर तू रात में खड़ा होकर रब की बारगाह में सुभान रब्बियल आला और सुभान रब्बियल अज़ीम की सदा लगाता रहा, तिलावत कुरान करता रहा, रब की पाकी बयान करता रहा ना, तो फिर तू देखना तेरी जिंदगी बदलती कैसे। तो आओ हकीकत की तरफ, आओ हकीकत की तरफ। नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। कौन कौन नहीं पढ़ेगा? फजर की नमाज बाद जमात कौन कौन पढ़ेगा? इंशाअल्लाह पढ़ेंगे। मेरे लिए नहीं कि मैं वहां से आया हूँ करेंगे 3 से घर घर महफिल मिलाद का बैनर है, माइक है, लाइव चल रहा है, मेरे उस्ताद मोहतरम भी यहाँ मौजूद है, अल्लाह इन्हें सलामत फरमाए, बोलिए अल्लाह इनका साया सलामत फरमाए। इनकी मेहनत है, बड़ी मेहनत है। अगर यहाँ बैठा हूँ ना तो माँ बाप की बात इनकी नजर नहीं संभालते ना, तो शायद आज हम भी सिगरेट, शायद ढक्कन, आवारागर्दियों में दोस्त। सिर्फ माहौल में बार बार अपने बयान में कहता हूँ कि इस माहौल से दूर नहीं हूँ। यकीन करो यही माहौल है कि जो आपकी दुनिया भी संवारेगा, आखिरत भी संवारेगा। दिखाओ मुझे कोई हो कि जिसकी कब्रें खुली हो, चेहरा चांद की तरह चमक रहा हो। दिखाओ मुझे कोई और माहौल जिसका अमामा सर पर सलामत हो। दिखाओ मुझे, दिखाओ
कहाँ है? तो जवाब मिलेगा नहीं नहीं देखा नहीं है। तो मैं बोलूंगा आओ मैं तुम्हें दिखाऊं सहराए मदीना में मुश्ताक कादरी, आओ तुम्हें दिखाऊं मुफ्ती दावत इस्लामी, आओ तुम्हें दिखाऊं हाजी जमजम कि जिनको गुस्ल हो रहा है अमीर अहले सुन्नत आ गए। बोलिए सुभान अल्लाह। हाय 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 हाय। मेरे उस्ताद मोहतरम हमारे को एक बड़ी जबरदस्त अमीर अहले सुन्नत की मनक़ब सुनाया करते थे, अत्तारीख़। फिर उसके बाद करते थे कि मेरे जनाजे को ना दफनाना ना नहलाना जब तक पीर ना आवे। क्या था? सुना दे अगर याद है किसी सनक़ा को तो। है किसी एक अशार सुना दे। अल्लाह नबी दा नाम लइए, अल्लाह नबी दा, अल्लाह नबी दा नाम लइए, अल्लाह नबी दा। लाश मेरी नू ना दफनाना ना दफनाना जब तक पीर ना आवे मेरा, जब तक पीर ना आवे। लाश मेरी नू ना दफनाना ना दफनाना ना पहनाना जब तक पीर ना आवे। आप पढ़े तकबीरा मेरिया, आप पढ़े तकबीरा मेरिया, मेरे फकीर दफनावे। अल्लाह नबी दा नाम लइए, अल्लाह नबी दा, अल्लाह नबी दा नाम लइए। आजो दावत इस्लामी दावत इस्लामी का हफ्तावार इज्तिमा हर जुमरात को रंगी नंबर 4 पर होता है। हफ्तावार मदनी मुज़ाकरा अमीर अहले सुन्नत खुद अपनी जिंदगी के तजुर्बात हमें दे रहे हैं। देखो मैंने कैसे जिंदगी गुजारी, आओ सीखो मुझसे, आओ मेरे पास बैठो। पीर बुला रहा है, पीर नजर कर रहा है, हम जाने के लिए तैयार नहीं है। हर माह 3 दिन के काफिलों में सफर की आदत बनाइए। 4 फरवरी की भी छुट्टी आ रही है, 3 दिन के काफिले जा रहे हैं। अपने इलाके के अमीर काफिला से रब्ता कीजिए और दावत इस्लामी के साथ 3 दिन के मदीने काफिलों में सफर कीजिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है कि जो कुछ सुना उस पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। आप भी चाहते हैं ऐसी बार-बार महफिल सजाने के लिए तो जल्दी रब्ता कीजिए घर घर महफिल मिला से। अल्लाह रब्बुल इज्जत इस बज़म को सेहत वाली, आफियत वाली, उरूज वाली लंबी उम्र अता फरमाए। इन शहजादों के बारे में बात कर रहा हूँ क्योंकि इनको लेके चल रहा है ना पूरी टीम। अल्लाह इन सबको सलामत फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।